बड़ी खबर, उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर आ रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कुमाऊं मंडल के भ्रमण के बाद अब गढ़वाल के दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया। आज हरिद्वार पहुंचेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। यहां नारसन बॉर्डर पर उनका भव्य स्वागत होगा। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होने के बाद रात्रि प्रवास करेंगे मनीष सिसोदिया और 19 दिसंबर को यानी कल देहरादून पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया, जहां पर कई बैठकों में वो शामिल होंगे और इस दौरान जनता से संवाद करेंगे। मनीष सिसोदिया के कार्यक्रम को हम आपको बता रहे हैं। आज गढ़वाल के दौरे पर हैं, हरिद्वार पहुंचेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। गंगा आरती में शामिल होंगे मनीष। इसके अलावा रात्रि प्रवास करेंगे हरिद्वार में और 19 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे सिसोदिया, जहां पर कई बैठकों में जनता से संवाद करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। तो 2022 की तैयारी में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी। और सीधे रुक करते हैं देहरादून से, हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विनोद, पहले कुमाऊं मंडल का दौरा किया, अब मनीष सिसोदिया गढ़वाल को साधने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है 2022 की जमीन तैयार करने को लेकर। उनके कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी और किस तरह से अब इस मनीष सिसोदिया का जो ये दौरा है, तो आम आदमी पार्टी जो मजबूती दिखा रही है उसको दूसरी पार्टियां किस तरह से लें? जी कौशल, देखिए, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हो, अब उत्तराखंड में इलेक्शन मोड में राजनीतिक दल आ चुके हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो और या फिर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है और ऐसे में लगातार उनके दौरे हो रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेता हो या अन्य पार्टी के पदाधिकारी। जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया हाल में ही कुमाऊं के भ्रमण पे थे। कुमाऊं के भ्रमण पर उन्होंने देखा कि जनता का एक उत्साह आम आदमी पार्टी के साथ में देखा जा रहा है, तो ऐसे में उनके दौरे अलग अलग बने हुए हैं और उसी क्रम में आज उनका दौरा है। 2 दिवसीय दौरा अब गढ़वाल क्षेत्र का है, जिसके क्रम में आज उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंचेंगे नारसन बॉर्डर पर। 2 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और ठीक उसके बाद में वो सड़क मार्ग होते हुए अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा और ऐसे में आज हरिद्वार का उनका कार्यक्रम है। हरिद्वार का कार्यक्रम मैं आपको अगर बताऊं तो लगातार उनकी कई बैठकें हैं और बैठकों के साथ साथ में गंगा आरती में वो शामिल होंगे 5:30 बजे और उसके बाद में गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। और अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, यानी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व अब बढ़ता जिस तरह से उत्तराखंड में देखा जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो कई ऐसे बैठकों का दौर उनका हरिद्वार में आज रहेगा और शाम 5:30 बजे आज गंगा आरती में वो शामिल होंगे और उसके बाद में ठीक गंगा सभा के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। और रात्रि प्रवास का भी कार्यक्रम हरिद्वार में है कौशल, और ठीक रात्रि प्रवास के बाद में कल यानी देहरादून पहुंचने का कार्यक्रम है। तमाम ताबड़तोड़ बैठकें उनकी जारी रहेगी। तो तमाम जिस तरह से 2 दिन दिवसीय दौरा अब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का उनका है, तो ऐसे में ये जरूर माना जाए कि अब उत्तराखंड में आपकी दस्तक से लगातार एक उनका वर्चस्व में थोड़ी सी जरूर इजाफा होता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। और वहीं दूसरी जो अन्य राजनीतिक दल है ये भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी की दस्तक हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दलों को डिस्टर्ब करने का काम आम आदमी पार्टी जरूर करेगी। और ऐसे में 2022 में विधानसभा इलेक्शन होना है और उसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इलेक्शन मोड में तमाम राजनीतिक दल आ चुके हैं और महत्वपूर्ण दौरा मनीष सिसोदिया का जरूर माना जा रहा है। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी एड़ी और चोटी का जोर लगा रही है उत्तराखंड फतेह करने के लिए, लेकिन 2022 की तैयारी में जिस तरह से जुटी हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी का क्या असर यहां पर देखने को मिलता है। विनोद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, खबरें और भी हैं हमारे साथ, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।